हमारे बनने का सफर लाखों स्पर्म की दौड़ से शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस हम एग और स्पर्म के मिलने पर अस्तित्व में आते हैं। इस अस्तित्व में आने के प्रोसेस को ही साइंस में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। गर्भाउपनिषद के अनुसार जब पुरुष का शुक्रा मीन्स स्पर्म और स्त्री का शोणित मीन्स एग मिलते हैं, तब एक नया बीज जन्म लेता है। इसी बीज को गर्भ या जाइगोट कहा जाता है। साइंस और शास्त्र अपने अपने तरीके से एक ही बात को कह रहे हैं कि जीवन की शुरुआत एक मिलन से होती है। अब आगे का प्रोसेस साइंस के हिसाब से कुछ इस तरह से है। जाइगोट में स्पर्म और एग के क्रोमोसोम्स के मिलने पर हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। जेनेटिक ब्लूप्रिंट एक ऐसी डिजाइन फाइल होती है जिसमें लिखा होता है हम कैसे दिखेंगे, कैसे सोचेंगे। इस ब्लूप्रिंट में हमारे हर छोटे से सेल से लेकर पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर और वर्किंग सिस्टम तक की जानकारी होती है। जाइगोट के पास मां से मिली एक स्टार्टर किट होती है जिसमें एंजाइम्स और इनिशियल प्रोटीन्स होते हैं। इसी स्टार्टर किट की मदद से जाइगोट अपना प्रोटीन बनाना शुरू करता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेसेस के जरिए। जैसे जैसे प्रोटीन बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आल्सो बिगिंस। डीएनए रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस में डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बनाई जाती हैं ताकि सेल डिवीजन के दौरान हर नई सेल के पास वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो जो ओरिजिनल जाइगोट में थी। पर क्यों हर सेल के पास सेम इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है? ये जरूरी है ताकि हर नया सेल अपना काम सही तरीके से कर सके और पूरी बॉडी डेवलपमेंट के दौरान सब सेल मिलकर एक ही जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर सके। वंस ऑल दीज प्रिपरेशन आर कंप्लीट, जाइगोट अपनी पहली सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है और अब जाइगोट डिवाइड होकर 2 सेल्स में बदल जाता है। जाइगोट की इस स्टेज को 2 सेल स्टेज कहा जाता है। इसके बाद जाइगोट के 2 सेल डिवाइड होकर 4 बनाते हैं, फिर 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डिवीजन के इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। इस दौरान जाइगोट का साइज नहीं बढ़ता, सिर्फ अंदर नए छोटे छोटे सेल्स बनते चले जाते हैं जिन्हें ब्लास्टोमेरीज कहा जाता है। यही ब्लास्टोमेरीज मिलकर एक सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मोरूला कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन बाद मोरूला फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है। जैसे ही वो यूट्रस में पहुंचता है, उसके अंदर यूट्रस का फ्लूइड फिल होने लगता है और मोरूला ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेटेरियम वॉल से चिपक जाता है। यूट्रस फ्लूइड यूट्रस की एंडोमेटेरियम वॉल से निकलता है। ये फ्लूइड ब्लास्टोसिस्ट को सॉफ्ट कुशनिंग और न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट के बाहर के ट्रेफोब्लास्ट सेल्स यूट्रस की वॉल में घुसने लगते हैं। ये सेल्स यूट्रस के टिश्यू के साथ मिलकर क्रोनिक विली बनाते हैं और यही क्रोनिक विलीज प्लासेंटा के बनने की शुरुआत होती है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर के सेल्स ही बेबी बनाते हैं। ये सेल्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिलने वाले सिग्नल जैसे फ्लूइड, केमिकल मॉलिक्यूल्स और हार्मोन्स की मदद से डिसाइड करते हैं कि कौन से जीन्स ऑन रहेंगे और कौन से ऑफ। इन्हीं जीन्स के ऑन और ऑफ की वजह से सेल डिसाइड करता है कि मुझे मसल सेल बनना है, कोई नर्व सेल और कोई स्किन सेल बनने की तैयारी करता है। अब हर सेल खुद को आइडेंटिफाई और अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका है, कोई दिल बनने की, कोई दिमाग और कोई हड्डियां बनने की। फिर गैस्ट्रोलेशन के दौरान ये सेल अपनी जगह बदलकर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इन 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इन 3 लेयर की मदद से पूरा शरीर बनता है। इस स्टेज तक डेवलप हुए बच्चे को एम्ब्रियो कहा जाता है जो लगभग एक छोटे राजमा के दाने जितना होता है। इसी दौरान एम्ब्रियो और प्लासेंटा के बीच एक पतली सी कनेक्टिंग स्टॉक बनने लगती है जो आगे चलकर अम्बेलिकल कॉर्ड बनती है। 3rd वीक के अंदर मेसोडर्म के सेल मिलकर हार्ट ट्यूब बनाते हैं और 5th वीक की बिगनिंग में ये ट्यूब धड़कना शुरू कर देती है। गर्भाउपनिषद में पहली धड़कन को प्राण कहा गया है। कुछ शास्त्र में इस पहली धड़कन को ब्रह्मा का स्पर्श भी कहा गया है क्योंकि इस पल ब्रह्मा बच्चे में प्राण यानी लाइफ कॉन्शियसनेस स्थापित करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को प्राणदाता कहा गया है और विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है क्योंकि जब बच्चा माँ की गर्भ में पलता है उसमें चलने वाली सांसें, पोषण और धड़कन सब विष्णु जी की शक्ति से चलते हैं। पहली धड़कन को आत्मा का शरीर में प्रवेश करना भी माना जाता है। इसी शास्त्र में ये भी कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी और आकाश से मिलकर बना है। साइंस के लिए ये सब ग्रोथ का मूवमेंट है और शास्त्रों के हिसाब से ये सब चेतना का प्रवेश। पर दोनों एक ही बात कहते हैं, इसी पल से जिंदगी शुरू होती है। पर अगर सब कुछ गहराई से महसूस किया जाए तो साइंस का ध्यान सिर्फ शरीर के बनने पर है, जबकि शास्त्र का ध्यान रूह और चेतना पर है, जहाँ जीवन सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव भी है।